नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह के काव्य भाग की कविता आओ मिलकर बचाएं की व्याख्या करेंगे, जिसकी कवित्री निर्मला पुतुल जी हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता में निर्मला पुतुल आदिवासी समाज एवं उनके जीवन के विभिन्न अनछुए पहलुओं से हमारा परिचय कराती हैं। इस कविता में कवित्री संथाली समाज के भोलेपन, उनके प्रकृति से जुड़ाव, कठोर परिश्रम करने की क्षमता आदि के साथ उनमें विद्यमान अशिक्षा, कुरीतियों आदि से भी हमारा परिचय कराती हैं। कवित्री अपने परिवेश को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने का प्रयास करती हैं। इस कविता में वे उन चीजों को बचाने के विषय में कहती हैं जो अच्छे समाज और प्रकृति के परिवेश हेतु आवश्यक हैं। कविता में कवित्री ने प्रकृति के नष्ट होने व विस्थापन की समस्या के बारे में भी बताया है, जिसके कारण आदिवासी समाज संकट में है। आइए अब कविता की व्याख्या करें। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहरों की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में। नंगी होना अर्थात अमर्यादित होना, आबो हवा जलवायु वातावरण, हडिया ये आदिवासियों की एक प्रकार की शराब होती है। कवित्री आदिवासी जीवन शैली एवं अपने परिवेश, प्रकृति और संस्कृति को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने का आग्रह करती हैं। वे कहती हैं कि हमारी बस्तियां शहरी वातावरण व जिंदगी के प्रभाव से अमर्यादित हो गई हैं। वे शर्म हया को तिलांजलि देकर नंगी होती जा रही हैं। इन बस्तियों को बचाने के लिए हमें इन्हें शहरी परिवेश एवं उसके प्रभाव से बचाना होगा। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय और मानवीय शोषण किया है। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है। इन बस्तियों को बचाने के लिए हमें इन्हें शहरी परिवेश और उसके प्रभाव से बचाना होगा। यहाँ तन को ढकने की अपेक्षा तन को दिखाने की होड़ लगी है। लोगों के तन की तरह, तन अर्थात शरीर, शरीर की तरह धरती भी नंगी होती जा रही है। वृक्षों को काटकर धरती को नंगा किया जा रहा है। शहरी आबो हवा के कारण ही नशे की लत इन बस्तियों में भी जोर पकड़ती जा रही है। झारखंड की धरती के निवासी नशे की लत के शिकार होकर मादक पेय पदार्थ, हडिया शराब होती है जो जनजातीय प्रकार की शराब है, ये उसमें डूबते चले जा रहे हैं। हमें उनके नशे की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकना होगा। वह आग्रह करती हैं कि शर्म या लज्जा को बचाने के साथ साथ हमें लोगों को नशे की बढ़ती हुई लत से भी बचाना होगा। नहीं तो शहरी संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ के निवासी कुमार्ग पर चले जाएंगे, जिसके कारण यहाँ का वातावरण भी प्रदूषित हो जाएगा। काव्य सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि इस काव्यांश में अपनी धरती, अपनी संस्कृति और अपने लोगों को बचाने की कवित्री की तड़प उभरती है। नंगी होना यहाँ 3 अर्थों को व्यक्त करता है। पहला कम कपड़े पहनना, दूसरा मर्यादाएं तोड़ना और तीसरा धरती का पेड़ पौधों से विहीन हो जाना। काव्यांश मुक्त छंद तथा तुकांत रहित है। उर्दू मिश्रित खड़ी भाषा है। शहरी आबो हवा, शहरी अपसंस्कृति और बनावटी चकाचौंध का प्रतीक है और हडिया शब्द सर्वनाश का प्रतीक है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या, जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। संथाल परगना झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र। माटी मिट्टी, झारखंडीपन झारखंड का स्वभाव।
ठंडी होती अर्थात धीमी पड़ती। दिनचर्या दैनिक जीवन में होने वाली गतिविधियां। हरापन हरियाली, अक्खड़पन रुखाई या कठोर होना, जुझारूपन संघर्ष करने के अस्वभाव या फिर संघर्षशीलता। इन पंक्तियों में कवित्री लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहने का आग्रह करती है और उसके साथ साथ वो अपने परिवेश को शहरों की संस्कृति के प्रभाव से बचाने का भी आग्रह करती हैं। वे चाहती हैं कि झारखंड के लोगों के चेहरे पर शहरी संस्कृति का प्रभाव ना हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो, अर्थात लोगों के व्यवहार में उनके प्रादेशिक गुण बने रहें, उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट ना हो। भाव है कि उनकी भाषा में किसी भी प्रकार का शहरी बनावटीपन ना आए, वे अपनी बोली में ही बोलें। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है। लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है, उनके जीवन का उत्साह समाप्त हो गया है। उनके मन में जो खुशियां थीं वो समाप्त हो रही हैं। कवित्री चाहती हैं कि यहाँ के लोगों के जीवन में वह उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से सरसता और मधुरता आ जाए। उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की अपेक्षा वही पहले जैसा भोलापन आ जाए। उनके स्वभाव का अक्खड़पन, उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहना, जैसे उनके गुण वापस आ जाएं। ऐसे ही वह अपने चरित्र को बनाए रखने में सक्षम होंगे। वे सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि कवित्री ने शहरी जीवन की जड़ता और ठहराव की जगह उमंग, उत्साह और उल्लास भरे जीवन की कामना की है। जीवन की गर्माहट से आश्रय है कि कार्य करने के प्रति उत्साह, गतिशीलता। भाषा सहज सरल है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। आग से यहाँ तात्पर्य है उत्साह, गर्मी, निर्मलता अर्थात पवित्रता, मौन, शांति, सौंधापन, सुगंध, खुशबू, लहलहाहट, लहराना। कवित्री कहती हैं कि संथाली समाज को संघर्ष करने की अपनी प्रवृत्ति, अपने आप परिश्रम करने की आदत, अपने पारंपरिक हथियार जैसे धनुष व उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार आदि को बचाना होगा, क्योंकि यह सभी प्रवृत्तियां ही उनके समाज की पहचान है। वह इस समाज से कहती हैं कि हमें अपने जंगलों को कटने से बचाना चाहिए ताकि हमें ताजी हवा मिलती रहे। नदियों को दूषित नहीं करना है, उनकी स्वच्छता को बचाए रखना है। पहाड़ों पर शोर को रोककर हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने गीतों की धुनों को भी बचाना है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की सुगंध और लहलहाती फसलों को बचाना है। ये सब हमारी संस्कृति के परिचायक हैं कि यही हमारी पहचान है। हमें अपनी जीवन शैली को छोड़कर शहरी जीवन शैली को नहीं अपनाना है। वे चाहती हैं कि यहाँ का वातावरण अपने इसी रूप में विद्यमान रहे तथा यह समाज शहरी जीवन और परिवेश से प्रभावित ना हो। विशेष में हम लिख सकते हैं कवित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती हैं। भाषा छंदमुक्त है, भाषा आडंबरहीन है। भीतर की आग मन की तीव्र इच्छा और उमंग का प्रतीक है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, खिलखिलाहट अर्थात खुलकर हंसना, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, मुट्ठी भर यानी थोड़ा सा, एकांत अकेलापन, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति।
वे कहती हैं कि इस समाज की संस्कृति व परिवेश के स्वरूप में अंतर आ गया है। आबादी और विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए आंगन चाहिए तो हमें इस आबादी तथा जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होने आवश्यक है। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी सी हंसी बचा कर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए, रोने के लिए थोड़ा सा एकांत भी आवश्यक है। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास और बुजुर्गों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। इन सब की प्राप्ति के लिए हमें सामूहिक प्रयास ही करने पड़ेंगे। अर्थात इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। कवित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है। उसे दुख और सुख, बच्चे और बूढ़े, मनुष्य और पशु, उमंग और शांति, सारे अनुभव प्यारे हैं। भाषा अत्यंत सहज है, तुकांत रहित है। हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुट्ठी भर एकांत थोड़े से एकांत के लिए प्रयोग किया गया है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। अविश्वास अर्थात दूसरों पर विश्वास ना करना, दौर, समय। वे कहती हैं कि आज चारों ओर अविश्वास तथा धोखाधड़ी का बोलबाला है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। अतः ऐसे वातावरण में हमें लोगों में थोड़ा सा विश्वास जगाना होगा। अच्छे कार्य संपन्न होने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें तथा थोड़े से सपने भी बचाने होंगे ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार जीवन शैली निर्मित कर सकें। वे लोगों को जागृत करते हुए कहती हैं कि हम सबको मिलकर इन सभी जीवन मूल्यों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज कृत्रिम जीवन शैली के इस दौर में भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है, जिसकी रक्षा कर हम अपने बहुमूल्य संस्कृति और सभ्यता को पुनः स्थापित कर सकते हैं। आज भी आपाधापी के इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। हमारी सभ्यता और संस्कृति की अनेक चीजें अभी शेष हैं जिन्हें हमें बचाना है। विशेष में हम लिख सकते हैं कवित्री का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। थोड़ा सा की आवृत्ति से कविता में भाव गांभीर्य आ गया है। भाषा में उर्दू, संस्कृत, तद्भव शब्दों का अद्भुत संगम किया है। मिश्रित शब्दावली है। काव्यांश छंद मुक्त और तुकांत रहित है। आशा है आपको यह कविता स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।